दर्द की बेचैनी से तड़प कर जब आत्मा दुखने लगती है, सच कहूं माँ बड़ा याद आती है। बहुत दिनों से सुनी नहीं तुतलाने की आवाज, शायद बूढ़ी होते जाने का तकाजा रहा हो। आहा, इसी खातिर मैंने छान मारे ना जाने कितने घर, कितने परिवार, ना जाने कितने बच्चों को उठाया गोद में, या जी भर कर उन्हें प्यार। पर आ गई हैरत में जब पाया नहीं किसी बच्चे को तुतलाते। सोची हो रहा कौन सा चमत्कार, और माँ बाप यह बताते थकते नहीं थे कि उनका बच्चा है कितना होनहार। वह कभी तुतलाया नहीं, पैदा होते ही इतनी साफ थी उसकी जुबान कि बोलना सीख गया अंग्रेजी इस तरह मानो पिछले जन्म में रहा हो वहीं का। इस तरह मैंने जाना मेरे देश के होनहार बच्चे जो बोली बानियों में तुतलाते नहीं, पेट से ही अंग्रेजी वर्णमाला और नर्सरी राइम्स रट कर आते हैं और घर आए मेहमान को बिना हिचके धराधर सुना देते हैं। अन्यथा उनका भावी जीवन संगीत माना जाता है। अरे उन्हें तुतलाने की फुर्सत कहाँ, वे पैदा होते ही जान जाते हैं एक दिन उन्हें अपनी धरती का अन्य जल छोड़कर चल जाना है। उन्हें अपना जीवन अलग ही बिताना है। वे जानते हैं उन्हें धूल, मिट्टी, गंदगी से ऊपर उठना है। पिछले दिनों देश में पैदा हुए एक से एक होनहार बच्चे, और मैं हिंदी में बच्चों के तोतले आवाज सुनने की मुंह में बूढ़ी होती रही। 2, 4, 5, 6 में नहीं होगा। होनहार बच्चों के माँ बाप घूमते रहे लंदन, न्यूयॉर्क, जापान, अमेरिका और जाने कहां कहां। और मैं लोक भाषाओं की मिठास में डूबी, भारतीय संगीत और कलाओं के गुण गाती, खुद को सुरुचि सभ्य संपन्न नागरिक समझने के फेर में इस उम्र में भी सड़कों पर पैदल चलती रही। लौट रही थी यही सोचती, आहा एक दिन दोपहर में तभी अचानक सुन पड़ी बुंदेली में एक बच्चे को डांटती एक स्त्री की आवाज, कह रहे हैं बदमाशी ना करो, चुपचाप से चलो। तो चौंक पड़ी और देखी कैसे से एक बड़ी सी पोटली थी। एक हाथ में किरमिच का मैला सा झोला, दूसरे हाथ से वह कंधे से चिपके बच्चे को थामी। चैत का महीना था, शायद चैतुओं के डेरे की ओर जा रही थी। उसके पीछे पीछे एक नंग धरंग बच्चा चल रहा था। सड़क तप रही थी, उसका पाँव जल रहा था। वह कहे जा रहा था उसे ततूड़ी लगी है। मैं जो तोतले बच्चे की आवाज सुनने की तलाश में निकली थी, सुन नहीं पाई उस बच्चे के तुतलाने की आवाज, उठा नहीं सकी उसे अपनी गोद में और देखती रही कहां से आ जाते हैं डामर की सड़क पर जलते हुए तोतले आवाज के नंगे पांव। घर लौटकर पता नहीं किसे बचाने के लिए मैंने लिखी यही कविता, जबकि मैं अपने लोक और परलोक दोनों ही खो चुकी थी। दिन भर की थकान के बाद घरों के तरफ लौटते लोग भले लगते, दिन भर की उड़ान के बाद घोंसलों की तरफ लौटती चिड़िया सुहानी लगती है। लेकिन जब धर्म के तरफ लौटते हैं लोग, इतिहास के तरफ लौटते हैं लोग, तो वे ही धर्म और इतिहास के हत्यारे बन जाते हैं। ऐसे समय में सबसे ज्यादा दुखी और परेशान होते हैं सिर्फ घरों के तरफ लौटते हुए लोग,
घोंसलों की तरफ लौटती चिड़िया भले लगते हैं, सुहानी लगती है। मैम डन, थैंक यू।